जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार बताएंगे पहले सब अपने हालचाल कि आप सब लोगों के हालचाल कैसे हैं। अंशु यादव, सोनू सिंह, विनीत, मिस्टर शिवा यादव, शुभम, अंकुश, मंजीत, प्रिंस सिंह, अमित यादव, लव यू मेरे भाई, धनराज पुस्तड़े, निषाद। तो सभी साथी आ चुके हैं। एट सिंह सिवाय। तो मेरे भाई, मैंने स्टोरी बनाई थी कि हम लोग 4 बजे मिलेंगे काउंसलिंग को लेके। तो आप लोग अपनी बातें लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो क्लास में मतलब बहुत सारी चीज़ों को रिप्लाई कर पाने पॉसिबल नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो एक बार सारे लिखेंगे कि भाई किसको क्या एक गाइडेंस की ज़रूरत है, क्या काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो फिर उस काउंसलिंग को करते हैं। लेकिन लिखना भाई ऐसी ही बात प्लीज़ जो सबके महत्व की हो, ऐसे बेवजह की बात मत लिखना कुछ भी, ठीक है। फिर कुछ दोस्तों को हम जोड़ेंगे लाइव में, इसमें बातचीत करेंगे। जो लाइब्रेरी में हों साथी वो पढ़ते रहें, क्योंकि फिर बाकी सबको डिस्ट्रैक्शन होता है। जो दोस्त घर हों वो ज़रूर लाइव से जुड़ने के लिए रिक्वेस्ट भेजें। बहुत थैंक यू शिव शंकर भाई। मैं अच्छा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आप अच्छा पढ़ पाते हैं, और जब तक आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं है तब तक आपको किसी का भी पढ़ाना अच्छा नहीं लग सकता। अनिकेत यादव, धीरेश गुप्ता, मयंक उपाध्याय, बहुत बढ़िया। और अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया भाई का, दिल खुश हो गया। उसने अपना रिजल्ट भेजा एसएससी जीडी में, उसका 160 में से 160 स्कोर है। आलोक राठी भाई का नाम है। बहुत शानदार स्कोर आया। ऐसे स्कोर देख के और फिर जो कोई बताता है तो दिल खुश हो जाता है एकदम से। फौजदार एमएस, महाराज अमन शर्मा, तनु ठाकुर। लिखेंगे भाई एक बार। सर एसएससी जीडी में जिनका नहीं हुआ है उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। भाई जिनका नहीं हुआ है उनके लिए शब्द मेरे हमेशा से हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो साथी सफल हो जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अपनी संवेदना हमेशा उनके साथ है जो स्ट्रगलिंग फेस में है, और स्ट्रगल आपको सिखाता है। मैं कहता हूँ ना आपसे कि असफलता जो है ना साथी, वो सफलता से ज़्यादा शिक्षावान है। इस टाइम पे आप सीखते हैं, सोसाइटी का मूड देखते हैं, घर, फैमिली, यार, रिश्तेदार, सबके मूड स्पष्ट हो जाते हैं एकदम आप लोगों के सामने कि कौन किस मिजाज का है। और अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं सफल होने की तो वो सफल हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए मेहनत करते रहना होगा आपको। जितने भी साथी स्कोर लिख रहे हैं अपना एसएससी जीडी का, इसके लिए भाई वीडियो आएगी 8 तारीख को 8 बजे, क्योंकि बिना एनालिसिस के कुछ भी कहना बेकार होता है। कि बिना एनालिसिस के कुछ भी कहा जाए कि इतने पे आपका होगा या नहीं होगा। एक अप्रोक्स वीडियो होती है, वो कट ऑफ का एक आइडिया होता है। फिक्स वीडियो से भी नहीं होता कि भाई फिक्स वीडियो में जो कट ऑफ बता दी वही जाएगी, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बहुत बढ़िया। कुछ साथियों को हम जोड़ेंगे यहाँ पर, फिर बातचीत करते हैं सब लोगों से, ठीक है। जिसको भी मैं ऐड करूँ, लेकिन इतना ध्यान रखना ना, ऐसी बातें पूछना अगर सच में डाउट हो कुछ जो सबके काम का हो, है ना। चलो जी, सबसे पहले आते हुए यहाँ पर राजा जल्दी कभी बहुत लंबी बातें करने में लग जाओ। कुछ साथी लिख रहे हैं उनका एसएससी जीडी में 147 स्कोर आया है। जो भी स्कोर आया प्लीज स्कोर ना लिखें अपना। स्कोर आप लोगों को गूगल फॉर्म में भरना है सब लोगों को, बाकी कोई स्कोर ना लिखे। भाई ने शायद ऐड नहीं किया है। चलो जी, गर्ल नाम से कोई आती हुई, इनको ऐड करते हैं। भाई रिक्वेस्ट तभी भेजना जब आप ऐड करो, ऐसा नहीं है फिर रिक्वेस्ट भी भेजो और मैं इधर से भेजूं फिर उसको कैंसिल करो। बहुत बढ़िया। रसोई घर हम लोग ऐड करते हुए लाइव वीडियो में। चाय छानने की Swan dog चलनी हम and लोगों को दिख रही है। हेलो 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 हेलो। ये मुझे लग रहा है चाय छानने की चलनी ऐड हो गई है। हेलो। हेलो हाँ जी सर। हेलो। हेलो। हाँ हाँ सर मैडम नमस्ते। कैसी हैं। नमस्ते।
मैं ठीक हूँ सर। आप बताओ, दिख नहीं रहे सर आप? मैं नहीं दिख रहा, आप नहीं दिख रही हैं। अभी दिख रही हूँ। हाँ, आप दिख रही हैं। बताइए कहाँ से बात कर रही हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं यहाँ से हूँ, जयपुर से। जयपुर से बात कर रही हैं, बहुत बढ़िया। जयपुर तो हम लोग आ भी रहे हैं 7 तारीख हाँ जी। हाँ, साथ को आ रहे हो को। सर तो आप? आप आएंगी 7 तारीख को? हाँ जी सर, बिल्कुल आएंगे। कितना दूर है आपके यहाँ से? मैं अभी सर चौमू से हूँ, मतलब जयपुर हमारे यहाँ से 30-35 किलोमीटर है। 30-35 किलोमीटर? हाँ जी सर। चलो फिर तो पास ही है। हाँ। बढ़िया। वो क्या, मैं सर किचन में ना कुछ काम कर रही थी, मुझे पता नहीं आपने ऐड कर लिया मेरे को। अच्छा, नहीं आपने भेजी हुई थी ना रिक्वेस्ट, जो सबसे हाँ। ऊपर आ रही थी, मैंने तो वो हाँ, ऐड मैंने कर लिया। रिक्वेस्ट सेंड की थी, फिर वो, हाँ वो छोटा बेबी है, उसको दूध दे रही थी मैं, अच्छा तो बढ़िया, इस चक्कर में। बताओ। सर मैं ये पूछ रही थी, जी। ये पूछ रही थी सर मैं कि है ना, जैसे अभी जो आपका वो परिणाम बेस्ड था ना, जो आपने दिलीप के लिए किया था, मतलब स्टार्ट किया था, जी। तो क्या वो क्या इनफ है क्या, मतलब जैसे आरपीएफ के लिए, सीजीएल के लिए, सबके लिए? हाँ, आरपीएफ के लिए एनफ है, लेकिन आरपीएफ के लिए जो प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं ना अभी, नए बैच की तरफ आप हाँ मत जाना कि भाई जी। आपको बैच ही लेना आरपीएफ का। अच्छा। अगर परिश्रम से आप पढ़ चुके हैं तो हाँ जी। उन्हीं चीजों को रिवाइज करें। और आरपीएफ के लिए जो प्रैक्टिस सेट कर रहे हाँ हैं जी सर। उनको ऐड कर लेना एक बार। अच्छा। हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस सेशन उसमें ऐड करना है। ओके। हम्म। और कोई ठीक बात है हो सर। तो बताइए। सर मतलब, और तो सर मतलब जैसे याद करते हैं ना, मतलब घर पे तो ऐसा रहता है कि जैसे सब कुछ याद है, फिर जैसे हाँ। एग्जाम देने जाते हैं सेंटर पे, सब कुछ मतलब हम्म। माइंड से निकल जाता है, पता नहीं क्यों। ये कितना ही गुड़िया रिवीजन कर लो, कितना ही कुछ अभ्यास कर लो। की कमी की चीज होती है, आपको मैक्सिमम मॉक देने हैं। एटलीस्ट 2 प्लेटफॉर्म के मॉक दो, हाँ एक जी सर। हमारे का भी, एक प्लेटफॉर्म और चुन लो कोई। टेक्स्ट बुक है और भी काफी हैं, हाँ जी सर। है ना? तो हाँ जी सर। वो मैक्सिमम मॉक आप देंगे हम्म। तो मॉक की वजह से होता है, क्योंकि हम मॉक कम अटेम्प्ट करते हैं तो वो एग्जाम में फिर फोबिया बनता है ना? हाँ जी सर। जी। हाँ जी सर। और बताइए, और कोई थैंक बात? यू सर, आपने ऐड करा। मैंने ऐसे साइड, मुझे लगा क्या पता ऐड करोगे नहीं करोगे, इतने फॉलोअर्स मतलब नहीं, इतने ऐड हो जो रखे हैं सबसे पहले इस नंबर पे चक्कर आएगा में। उसको ऐड करेंगे, ठीक है? तो ये चीजें फॉलो करो, जो 2 चीजें मैंने बताई हैं, है ना? हाँ जी सर। ठीक है गुड़िया, ध्यान रखो अपना। ठीक है, किसी ठीक है और सर, को ऐड थैंक यू। करते हैं आप। ठीक है। हाँ जी भाई। चलो जी। अब नंबर पे जो सबसे ऊपर आएंगे उनको ऐड करेंगे, ठीक है? शायद नेट कम है, भाई आ रहे हैं ऊपर, सब इंस्पेक्टर पवन, इनको ऐड करते हैं। शायद इंटरनेट का कुछ इशू है। और बताइए, सब लोग अपनी बातें लिखें, किसी की जर्नल ऐसे गाइडेंस की बात होगी तो फिर हम। प्रिंस यादव, भाई बातें लिखें, अब ये मत लिखो ऐड करो, ऐड गुरुजी ऐड करो। ऐड करने से मैं सबको तब भी ऐड नहीं कर पाऊंगा। हेलो, जय हिंद सर। हेलो। जय हिंद सर। नमस्ते जय सर। हिंद। कैसी हैं बहन जी? मैं बढ़िया हूँ सर। तो आप तो ड्यूटी पे हैं, हम लोग तो गाइडेंस के लिए जुड़े थे कि गाइड करेंगे सबको। था आपसे, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट भेजा था। अच्छा। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ड्यूटी सही चल रही है आपकी? हाँ हाँ, ड्यूटी बढ़िया चल रही है। बहुत ठीक। तो बच्चों को कुछ मैसेज दो, सर, ड्यूटी पर मैसेज रहते हो, पढ़ाई कर पाते हो? हाँ सर, कोशिश पूरी करते हैं कि पढ़ ले जाएं। अच्छा, अभी यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए चल रही होगी तैयारी फिर? हाँ सर, उसी की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, विनायक बैच से जुड़े हुए हैं? जी सर। अरे वाह वाह वाह, बहुत बस बढ़िया। तो जो एक बैच में जैसे हम एसआई की तैयारी कर रहे हैं, तो वो जी। आरपीएफ एसआई सफिशियंट है या अलग से कुछ पढ़ना हाँ, पड़ेगा काफी उसमें? होगा। बस दोनों में अंतर है, जैसे यूपी स्टेट का जो एग्जाम है उसमें जीएस तो आप जानती हैं कि यूपीएसआई के लिए 24 और 16 के रेशियो में इन्होंने बांटा हुआ है। तो यूपी के एग्जाम्स में यूपीएसआई के लिए बेसिकली मैं बात करूं, जितना वेटेज पॉलिटी का है, आरपीएफ में उतना स्टैटिक जीके का रहेगा, तो स्टैटिक जीके को वहां पर प्राइमरी बेसिस पे रखना है।
सर साइंस का भी होता है उसमें? हाँ, साइंस का तो होगा ही होगा, रेलवे के हर एग्जाम के लिए साइंस बेस है। साइंस मतलब मेन। प्लस स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स देन पॉलिटी। यूपी में उल्टा है, यूपी में स्टैटिक जीके का रोल एकदम शून्य है। यहाँ यूपी में हम बात करेंगे तो पहले पॉलिटी, फिर बेसिक लॉ, और फिर सब वेटेज बराबर है सारे सब्जेक्ट का, दो दो तीन तीन क्वेश्चन का। जी तो सर कुछ यही मैसेज दें बच्चों को। आपके पास वर्दी है, ये लोग ड्रीम देखते हैं कि इनके पास भी वर्दी हो। सर मैसेज बस यही देना है कि अगर हिंदी पढ़नी है तो आपसे पढ़े, क्योंकि मेरा अभी असिस्टेंट ऑपरेटर का पेपर था तो मैंने आपका क्लास लिया हुआ था। जी सर जो आपने 20 दिन का क्लास दिया था जी वो यूपीपी जी वाला, जी 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 और एक हिंदी साहित्य भी उसमें बहुत पूछ रहा था, तो मैंने 3-4 दिन के अंदर आपकी 6 क्लास थी वो लिया था, जिससे लगभग सर उसमें आए थे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन कुछ थे जो नहीं हुए, बाकी पूरे हुए थे। जी, बहुत मेरा बहुत स्कोर बढ़िया। बस थैंक यू। ये इंतजार है। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ऐसे मुझसे पढ़े तो ये तो लगता है ऐड, मतलब सब नहीं नहीं, लोग अच्छा ही पढ़ाते हैं। मैं हमेशा हाँ बोलती हूँ, मैं बिना एडवर्टाइजमेंट के, जब से मेरा पेपर हुआ है और स्कोर जी अच्छा हुआ है, तब से मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि हिंदी आपसे पढ़े, क्योंकि जी सर जी समझ में आता है बहुत अच्छा। और एक जी होता है कि कई जगह से मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैं कंफ्यूज बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसके जी। बाद अब किया बस ये है कि कि कहीं से भी जो कोई भी साथी पढ़े, बस ये चीजें रिवाइज अच्छे से होनी चाहिए। हाँ अपनी प्रैक्टिस खुद की बनानी भी है और हौसला रखना है। सर, जी उसके बाद खुद से भी मैंने मतलब खुद से भी ऐड किया हुआ था, आपकी क्लास भी देखते थे प्लस एक बुक भी मतलब खोल लेते थे, तो उसमें उस देखते रहते थे क्वेश्चन, तो जी इससे जी ज्यादा वो होता था, जी, और नोट्स शॉर्ट नोट्स बना। बिल्कुल। आपका क्या नाम है सिस्टर? सर सुप्रिया सिंह। सुप्रिया सिंह। जी ठीक है, थैंक यू बच्चों को मैसेज देने के लिए। सर। जय हिंद सर। जी, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद। वायरल खोकर सर, हमें बच्चों को बताने हैं सर, अपनी रिप्लाई कीजिए। प्रेम सागर रेसर भाई, रिक्वेस्ट भेजो। मैं ऐसे कैसे ऐड कर सकता हूँ? जिसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो मैं ऐड कर सकता हूँ, है ना। और यहाँ पर हम ऐड करेंगे सबसे ऊपर आते हुए SI पुनीत गुजर भाई। जो सबसे ऊपर आएंगे उनको ऐड कर लेंगे भाई, हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते पुनीत भाई, कैसे हैं? बढ़िया भाई, आप बताओ ठीक हो सर? मैं ठीक और हूँ सर एकदम। कॉन्ग्रेचुलेशन आपको पहले 500 के बहुत स्टोरी देखी थैंक थी यू। कल। हाँ जी सर। जी जी जी। और तो कहाँ और घर सर, आए हुए हो? ना सर यहीं हूँ लखनऊ। अच्छा, ये लोग, लखनऊ। तुम वर्दी में भी होते तो तुम्हारे 2 स्टार देख के बड़े मोटिवेट होते सब लोग। सर अब बस आधे घंटे का समय दे दो, जा ही रहा था सर मैं अब ड्यूटी के लिए। हाँ, हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। तो और ड्यूटी सर सही चल रही है? बढ़िया चलिए सर, आपके आशीर्वाद वो सर। आओ एक सर मैंने लखनऊ। देखा था। हाँ, हाँ सर। लखनऊ तो एक ही कारण लखनऊ होता है हमारा आने का, सर आए, कभी आएंगे भविष्य में। झंडा लहरा भी दिया है सर। नहीं, झंडा सब ये लहरा भी बच्चों की मेहनत है इनकी। ना ना सर, सब बढ़िया सर। और बताओ। बस सब ठीक है, हाँ, आप बताएं। सब बढ़िया सर एकदम। मैं आया तो था सर अभी आरल लेके, बट सर घर के अच्छा काम अच्छा। पीछे रह गया। तो कुछ ये चीज है। मैसेज दो, मैं सब बच्चों को बता दूं, ये अपने साथी भी हैं और अभी यूपी सब इंस्पेक्टर में चयनित हुए भाई। हाँ पुनीत गुजर इनका नाम है। हाँ जी। तो कुछ बच्चों को मैसेज दें, इनके ख्वाब हैं सब लोगों के आने वाली अपकमिंग UPSI भर्ती के लिए। तो बस यही है कि हिंदी तो देखो सर, वही आदित्य की पब्लिकेशन की जो बुक है जो आप पढ़ा रहे हैं जी वही करना है, बस बार हाँ बार वही चीजें करनी है। और जी, प्रीवियस लगाने हैं, जो सर अंकित सर जो उनका मॉक टेस्ट होता है वो लगाना है, लगाना नहीं है, उसको एनालाइज करना है कि कहाँ बिल्कुल। गलती हो रही है। आधे घंटे नहीं, 1-1 घंटे उसको एनालाइज करना है। बेशक हफ्ते में जी एक मॉक दो, बट ये है कि उसको एनालाइज करना, कहाँ गलती हो रही है, कहाँ क्वेश्चन पुट अप हो रहे हैं, इजी सवाल गलत तो नहीं हो रहे, हार्ड में कितना टाइम हम्म, लग रहा है, ये चीजें हैं सर। बिल्कुल और सर जो लास्ट में बिल्कुल। जब 15-20 दिन पहले जो मैराथन क्लासेस होती है 3-3 घंटे के, लोग ये सोचते हैं कि ये बेकार है, टाइम कंज्यूमिंग है, हम्म, बट सारे सवाल वहां से अटकते हैं। ये तो सर आपको पता ही है, दिल्ली बिल्कुल। पुलिस वाले खेल में भी यही होता है 2020 में, और सर जी यूपीएसआई जी में जी, भी यही बिल्कुल। हुआ था। हाँ जी, यही बहुत सर, यही बढ़िया। पढ़ा था। तो और सर ठीक फॉलो है करो पुनीत सर। भाई। हाँ जी सर, यही चीज। ध्यान रखो अपना हाँ भी, जी लोगों सर। को गाइड करो वहाँ ग्राउंड हाँ सर। लेवल पे भी। हाँ जी, हाँ जी सर। और सर आऊंगा ठीक है सर, भाई मिलूंगा सर। साहब, ठीक है हाँ सर। हाँ जरूर जय सर। आना, जरूर जरूर। ठीक धन्यवाद। ठीक है। जय। ठीक ठीक ठीक। बहुत बढ़िया।
भाई मॉक की बात आई, अभी बहुत सारे बच्चों की परेशानी होती है। देखो, मॉक को लेकर के हम बार बार लिख रहे होते हैं कि जी मॉक में मेरा स्कोर नहीं बढ़ रहा है, या मेरा मॉक में स्कोर कैसे बढ़ेगा। दरअसल में भाई ये पूछने से स्कोर नहीं बढ़ेगा। आपको अपनी चीजों का टेबल बनाना होगा कि मैं इन चैप्टर्स में मजबूत हो चुका हूँ। मैथ के हो, चाहे हिंदी के हो, चाहे रीजनिंग के हो, चाहे अंग्रेजी के हो, चाहे जीएस के हो, कि मैं इस विषय पर एक कमांड रखता हूँ। फिर उन आपका टॉपिक्स को चुनिए कि ये टॉपिक्स मेरे कमजोर हैं। उन टॉपिक्स पे अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी है, उस तरह से आपका मॉक में स्कोर बढ़ेगा। एनालिसिस करने का मतलब होता है, लिखिए कि इस चैप्टर की मैं क्वेश्चन जो है बार बार गलत कर देता हूँ, यानी अभी मुझे इसमें अभ्यास की जरूरत है। जिन चैप्टर्स को आप देखते हैं इसके प्रश्न कभी गलत ही नहीं होते, चाहे वो मैथ का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, तो उस पर फिर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है ना? तो अभी ऐड करते हैं भाई, देखते हैं कौन भाई आते हैं सबसे पहले नंबर पे। पहले नंबर पे यहाँ पर आते हुए भाई, ये कई लगातार भाई सब इंस्पेक्टर आ रहे हैं लाइन से। पहले नंबर पे यहाँ पर आते हुए भाई हैं हमारे सब इंस्पेक्टर पवन। ठीक है, शायद इनके में कोई दिक्कत है, नहीं ऐड हो गए हैं वो। सर पवन भाई कैसे नमस्कार। हैं? बस सर नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया सर, कृपा है आपकी, अच्छा, आप ड्यूटी आशीर्वाद है। पर हैं? अ- हाँ सर, अभी हमारे एक फिलहाल भाई तो जुड़े ड्यूटी पे थे हूँ। पुनीत, वो मैं तो कह रहा था वर्दी में होते तो बच्चे देखते तो उनको हौसला आता है फिर देख के। नहीं सर, मैं सुन रहा था। अच्छा अच्छा, लाइव थे आप तब भी? हाँ, पर बढ़िया है। तो कहाँ पोस्टिंग मिली है भाई? तो मुझे मुजफ्फरनगर मिला है, अच्छा, कसौली थाना, मुजफ्फरनगर। और रहने वाले कहाँ के हैं? आगरा सर। आगरा से मुजफ्फरनगर। चलो, तो ड्यूटी बढ़िया चल रही है एकदम? बस सर सही चल रहा है अभी तो। हाँ, ग्राउंड पे नया नया फेस है अभी। हाँ अभी नए हैं तो सर थोड़ा टाइम तो लगता है सेटअप होने हाँ, पर, वो फिर भी ठीक अनुभव है कुल धीरे मिला के। धीरे धीरे हम्म, अनुभव बढ़ता जाएगा। तो बच्चों को कुछ मैसेज जो दो पवन भाई। सर मैसेज क्या कि है, आपका आशीर्वाद है, आपने बढ़िया शिक्षा दी लोगों को, काफी लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। जी और टेस्ट आपके, मुझे तो मैंने जो लगाए थे टेस्ट ही ज्यादा बेटर थे, मतलब जी टेस्टों ने बहुत हेल्प की मुझे जी फाइनल जी। के लिए। मॉक मॉक टेस्ट टेस्ट। बहुत अच्छे होते थे, जी क्योंकि तैयारी तो ऐसा है, आप जो पढ़ाते हो बेहतर ही पढ़ाते हो, जी लोगों को काफी अच्छा मिलता है। और अंकित सर हैं, उन्होंने भी अच्छा ही पढ़ाया था जी सर। और मैंने राहुल सर की भी क्लास ली थी मैथ के लिए, उनका भी कुछ टॉपिक थे जो मेरे, तो उन्होंने क्लियर किए थे मेरे उस समय। जी 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 जी। हाँ, उन्होंने वो 2828 सीरीज चलाई थी उस टाइम पे, यूपीएसआई मैंने के उनकी टाइम। क्लास में कुछ, जैसे मेरे कुछ चैप्टर थे सर क्लियर नहीं थे, तो मैंने उनके पर्सनली जाके टॉपिक वाइज चैप्टर देखे हम्म थे। आपके जैसे हिंदी को हम्म, लेके मैंने कई क्वेश्चन देखे, तो ये चीजें सर जी। काफी बेटर थी, क्योंकि ये चीजें किताब में नहीं, समझ नहीं पाते लड़के। जी तो इन चीजों से, जैसे टीचर का एक रोल होता है, बहुत अच्छा था आपका उस समय। जी। और अभी भी सर बहुत बढ़िया ही चल रहा है आपका। तो पवन भाई ये बताइए, जैसे इन बच्चों का ड्रीम रहता है, इनको कई को ये हम्म। लगता है कि यार सब इंस्पेक्टर की जॉब हमारे लिए नहीं है, हम तो कांस्टेबल सेलेक्ट हो जाए तो काफी है। ऐसा कुछ होता है क्या कि कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर के लिए कोई विशेष होना पड़ता है? देखिए सर, ऐसा तो ये है कि आदमी तैयारी जो करते हैं, सभी बच्चे अपने ड्रीम को लेके ही करते हैं, लेकिन ना जी एक लक होता है। आप अपनी मेहनत करिए, लक तो आपके साथ अपने आप बनता जाएगा जिस हिसाब से आप हम्म, मेहनत करेंगे। जी। तो ये कोई भाग्य डिसाइड की। नहीं करता कि मैं कांस्टेबल रहूं या सब इंस्पेक्टर बनूं, ये तो एक बिल्कुल स्टेज है बिल्कुल आपकी, बिल्कुल। जहां पहुंचेंगे जी पहुंच जी जाते हैं, मेहनत करते रहिए तो। भाग्य की कुंजी मेहनत के हाथ में है। मेहनत बस से ही बस होती है। भाग्य भी अपनी मेहनत वही बदलता है सर। जी जी जी। बहुत बढ़िया हम्म, पवन भाई, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। सर बाकी धन्यवाद लोगों सर, को थैंक यू, गाइड वेलकम। करिए। ठीक है भाई बिल्कुल साहब। जय सर, हिंद। आप लोग कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है सर। जी जी जी। थैंक यू। ठीक सर, थैंक यू। और सर बहुत बहुत बधाई जी आपको 500 थैंक के यू। लिए। थैंक यू। और आपकी शादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी भाई साहब, बहुत धन्यवाद। बहुत थैंक यू हाँ भाई सर, साहब। ठीक है, आओ कभी ठीक है इधर सर, तो ग्रेटर नोएडा भाई मिलो। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिलेंगे आपसे। ठीक है भाई साहब, ध्यान रखिए। ठीक है सर, चलिए, नमस्कार। नमस्कार। सर, जीएस की 3 बजे की क्लास कब शुरू होगी? भाई बहुत सारे बच्चों का एक तो बड़ा डाउट हाँ ये भी है कि 3 बजे की क्लास कब शुरू होगी।
3 बजे की क्लास के बारे में मैं तुम्हें बता दूं भाई, अभी जयपुर जा रहे हैं हम 7 तारीख को। उसके बाद आते ही मैं आपकी 1,000 क्वेश्चन की एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें मैं 20, 25, 30 क्वेश्चन रोज लेके आऊंगा। और 20, 25, 30 क्वेश्चन का अपने का मतलब होगा कि रोज हम लगभग अप टू डेट कंटेंट के 200 के करीब लगभग प्रश्न तैयार करेंगे। और आप लगभग, मैं मतलब ऐसे सोचूंगा कि उसको मैं 30 क्लास के करीब के, 25 से 30 क्लास के करीब की एक सीरीज लेकर के आऊंगा। अगर क्वेश्चन नंबर ज्यादा रहे तो वो फिर प्रैक्टिस सेट कम होंगे। तो आने वाले जो अपकमिंग एग्जाम है, एसएससी सीजीएल हुआ, आरपीएफ हुआ आपका, या मैं बात करूं सीपीओ है, अभी एमटीएस एससीएचएसएल आपका आगे आने वाला है, ये कोई भी वनडे एग्जाम है उसको हम कवर करेंगे उसमें, है ना। तो उन सबको हम जोड़ते रहेंगे भाई। अब की बार जॉब वालों को ज्वाइन नहीं करेंगे भाई, रियली सॉरी। लगातार इसमें नाम आ रहे हैं। यहाँ पर एक भाई हैं, बच्चों को बड़ा मोटिवेट करते हैं, मैं पहले नंबर पर देख पा रहा हूँ, हरीश दीक्षित भाई हैं। ठीक है, तो भाई को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, अभी ज्वाइन हो पाते हैं या नहीं देखते हैं। भैया नमस्ते। हाँ, नमस्ते हरीश भाई, क्या हाल है? बढ़िया भैया, आप बताओ। तो आपको तो बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, ये देखते हैं लगातार तुम्हें, तुम इनके लिए कंटेंट बनाते हो, गाइड भी करते हो इन लोगों को, इंफॉर्मेशन भी देते हो। मैं तो अब लविश से बात करने वाला था। मैं कहा अब घर आऊंगा जी 17-18 तारीख जी। को, भैया से मिलना। मैं कहा मिलेंगे, भैया से हाँ मिलेंगे वाकई ठीक है एक भाई, बार। जरूर आओ, आपका अपना घर है, तो वही सोच रहा था मैं कभी भी कि- आओ। घर ठीक है सब? हाँ हाँ भैया, बढ़िया सब एकदम। आप बताओ। ठीक है। आप बच्चों को, मैंने देखा पेज आपका, जाके भाई फॉलो करना आप भी भाई को। ये गवर्नमेंट एग्जाम के लिए सेलेक्टेड भी हैं एसएससी सीजीएल के माध्यम से, और अभी ये कंटेंट भी बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप इंफॉर्मेशन वीडियो भी बनाते हैं, और बड़े मतलब अच्छे रिलेटिव वीडियोस भी बनाते हैं। तो नहीं, हम तो बहुत तभी बढ़िया था। मतलब जब कर रहा था, मतलब तैयारी अच्छी खासी कर रहे थे, तब ये मैं अब पढ़ा, मतलब काफी ज्यादा पढ़ा था एक टाइम पे। आ, फिर नहीं होना चाहिए। हम सेलेक्ट हो जाते हैं ना, तब भी हमको मतलब स्टडी रिलेटेड चीजें बनाते रहना चाहिए। अब लोग हैं देश में, वो कुछ भी बना रहे हैं, बेवजह हाँ, वाहियात चीजें भी क्योंकि बना रहे हैं। इसका मतलब वो ये है, थोड़ा फायदा वैसे ही जी कर लो कि नाचना वाचना तो थोड़ी करेंगे, यही करेंगे, ये हाँ। सब कर लो, ये बढ़िया ही है। थोड़ा गाइड नाचना कर लो गाना ये ना, बस की अगर दो चार जने भी गाइड हो रहे हैं हमसे तो। बड़ी बात है। हाँ मैं यही कहता हूँ, हम कुछ भी सिखाना चाह रहे हैं, कोई एक भी हमारी वजह से सीख पाया तो वो हमारी सफलता है। हमको मल्टीपल के हाँ वही बारे वही। में सोचना ही नहीं चाहिए। हमको किसी एक को भी, अगर हम किसी की जिंदगी संवार पाते हैं अपनी गाइडेंस से या अपने किसी भी आधार से, हम उसकी सफलता में कभी 1% भी दे पाए किसी एक की में भी, तो वो बड़ी बात होती है। तो हम अच्छी चीजों को फिर निर्मित कर रहे होते हैं। नहीं तो ये है कि दुनिया तो खराब चीजों की तरफ जा ही रही है, जाती रही है पहले से, और आगे भी जाएगी ही। बाकी मैं बता दूं तो पहले भाई सबको शायद कि आपकी वीडियो में, हाँ, हर्ष भाई कोई दिक्कत है? हर्ष भाई नेट नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम है। नेटवर्क खराब चला गया हमारा। तो हेलो वाईफाई हेलो। लगा रखा है हमने, तो खराब कैसे हो सकता हाँ सर। तो है? मैं सर यही कह रहा था कि पता है, मैं आपको पहले से फॉलो कर रहा था। फिर एक दिन जी। लविश ने वो पोस्ट डाल ली, क्योंकि लविश सर हम्म। यहाँ से 2-3 साल पहले चले गए थे। वो हमारे जी घर के पास रहता है बिल्कुल, तो बचपन से हमारे साथ ही है वो। जी कि जी। हमारे ग्रुप था, वो था, मैं, सुमित, हम सब। तो मैं देख के एकदम से ऐसा था, हो ये कैसे एकदम कि पर हाँ 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 मतलब अंदर से बड़ा लगा ये हमारे सर है, ये हमारा भाई है। अंदर से हाँ बहुत जी, हाँ जी बेहतरीन सा लगा। जी लगा ये तो सही है जी। एकदम। तो फिर अच्छा सा लगता है बड़ा कि यार जी हमारे जी। सर सही है ऐसे करके। ठीक है, तो भाई कभी आओ हर्ष भाई इधर, तो हाँ मिलने बस आना जरूर। मैं तो सोच रहा हूँ कि अभी इस तरह में छुट्टी आऊंगा, तब एक बार आपके पास तो जी जी मतलब इस जी। वगैरह सब सुन लो आपसे। ठीक है, हाँ, इकट्ठे मिलते हैं सब। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है भाई, ध्यान रखो अपना, जी नमस्ते। जी। ठीक है भाई, अब कॉमन डाउट्स ले लेते हैं एक बार। लिखेंगे भाई सब अपनी बात, ऐड अब किसी को नहीं करेंगे। एक बार अपनी बातें लिख दो सब, 5 मिनट में कवर करते हैं सारी चीजों को। लव यू सर जी की जगह भाई ये लिख दो कि कुछ जानने को हो तो वो ज्यादा जरूरी है। वैसे तो हम क्लास में गाइड करते ही हैं प्रॉपर आप लोगों को। अगर आप क्लास की गाइडेंस आंख बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करोगे तो शिखर पर ही पहुंचोगे। वहाँ मतलब पूरा आरडब्ल्यूए का बेस ये है कि वहाँ सब कुछ बाद में है। वहाँ सबसे पहले आप सब लोगों की फीलिंग्स, आपकी सफलता की बात सबसे पहले है। रिद्धि सिद्धि, हाँ जी मैं आऊंगा 7 अप्रैल को जयपुर। ठीक है।
आरपीएफ के लिए भाई जो मैंने बताया ना, किसी भी एग्जाम के लिए आप ये बोलेंगे ना इसके लिए कुछ बताओ, तो कुछ नहीं होता, बहुत कुछ है आपके सफल होने के लिए। आप जिनसे जुड़े हुए हैं, जिस भी प्लेटफॉर्म से, जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, ब्लाइंडली फॉलो करना है। कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपने चुन लिया, चुनना सावधानी से, चुन लिया है तो फिर उनकी चीजों को फॉलो करो। वो जैसे बोले कि ये कंटेंट है, एप्लीकेशन पे पढ़ते हैं, यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो ये देखिए आप अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, अप टू डेट चीजें हैं या नहीं है, टीचर आपको क्या गाइड करते हैं, वो चीज फिर फॉलो करनी है। अब ऐसा नहीं आप चार जगह की चीजों को समेट करके मैं तो चार जगह से पढ़ लूं, फिर आप मतलब भटकते रहेंगे, वर्षों तक भटकते रहेंगे। ठीक है, बोलेंगे यूपी का करंट अफेयर्स, भाई यूपी का कोई एग्जाम आए उससे एक महीने पहले पढ़ना, उससे पहले यूपी का करंट अफेयर्स मत पढ़ना कोई भी। सर सीपीओ की जीएस के लिए बताएं, जो साथी अभी पढ़ रहे हैं मैं उन्हें बताऊं, मैंने यूट्यूब पे 70 प्रैक्टिस सेट कराए हुए हैं किसी भी एसएससी के एग्जाम के लिए, किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। रिसेंट में कराए थे 70+10, दिल्ली पुलिस आप डाल सकते हैं उस पर, दिल्ली पुलिस प्रैक्टिस सेट, तो वो 70 सेट आएंगे, वो आपने पूरे कर लिए तो एसएससी के किसी भी एग्जाम की रीड की हड्डी तक आप पहुंच सकते हैं, समझो। बोलेंगे भैया भाभी को भी दिखा दो, नहीं भाई मैं बाहर हूँ कहीं, मुझे ही देख लो यार, मैं कम सुंदर हूँ। बताएंगे जीएस के लिए मैं बता चुका हूँ, सुबह यादव जी अभी कहाँ से तैयार करें, अभी जस्ट मैंने बताया, वो सबके लिए है, सब उसको फॉलो करें, है ना। यूपीएसआई की वैकेंसी भाई अभी टाइम लगेगा थोड़ा, ठीक है। यूपीएसआई की वैकेंसी तो आप ऐसे समझिए, मेरे तरफ से श्योर नहीं है क्योंकि मेरे कहने से आयोग भर्ती नहीं निकालेगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको इसकी अपडेट मिलेगी अगस्त सितंबर में जाके। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी मैं आपको बता दूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की कुछ अपडेट जो ये चल रही है, कभी ये स्कूलों से नोटिफिकेशन मंगा रहे हैं, कभी ये ऑनलाइन, अभी मतलब आयोग खुद क्लियर नहीं है कि इसको ऑफलाइन कराना है कि ऑनलाइन, शायद आयोग कल इसको हाइब्रिड कराए, तो अभी कुछ श्योर नहीं है क्या कराएगा, अभी तो उन लोगों को खुद को क्लियर नहीं है, तो इस प्रोसेस में भी अभी टाइम लगने वाला है। आप लोगों के पास अभी टाइम है, अच्छे से खुद को तैयार कीजिए। बात है कि जब आप एग्जाम में बैठें तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि खुद के ऊपर आपको क्वेश्चन मार्क होगा कि यार मेरी कमी रह गई। आपको वो फील नहीं होना चाहिए एग्जाम में बैठने के बाद कि मैं इस एग्जाम के लिए मुझे जो चीजें तैयार करनी थी वो मैंने तैयार की नहीं। परीक्षा का शोर आप कभी मत बचाओ, ये कब होगा वो कब होगा, आप ये देखिए मैं तैयार हूं कि नहीं, और मैं जब परीक्षा में बैठूं, जिस दिन भी मैं परीक्षा में बैठूं मैं विफल नहीं होऊंगा, और विफल हुआ तो अगली परीक्षा के लिए मैं बहुत हद तक तैयार हूं। तो आगामी जो भी परीक्षाएं जो आपने टारगेट पे बना रखी होंगी, दो तीन चार जो भी एग्जाम होने हैं उनको मतलब एक आधार बनाइए कि भाई मैथ है, मैथ कॉमन है सारे एग्जाम्स के लिए लगभग, बस ये किसी में एडवांस ज्यादा आता होगा किसी में कम आता होगा। जीएस लगभग कॉमन है, हिंदी कॉमन है, आपका रीजनिंग कॉमन है। आप ये देखिए मेरे विषय तैयार है या नहीं है, तो उन विषयों में पारंगत आपको होना है, उन सब्जेक्ट्स पर जितनी कमांड, जितनी पकड़, जितनी मजबूत आप बना सकते हैं उतनी मजबूती उन पर बनाइए, तो फिर आएगा मजा तैयारी करने में, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, बाकी बहुत सारा प्यार है सबको, कभी ना कभी हम सबकी मुलाकात होगी, आप सेलेक्ट होंगे सम्मान समारोह में आएंगे, नहीं तो जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पे तो हमारी मुलाकात होनी तय ही है। ठीक है, बाकी मेरा मैसेज यही है कि भाई बहुत सारे सपने हैं आपके खुद के, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलती रहती होंगी कि मैं ये कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बहुत सारी चीजें आपकी फैमिली आपके बारे में सोचती होगी कि उनकी बहुत सारी चीजें उम्मीदें आपके भविष्य पर टिकी हुई होंगी कि आप कुछ करेंगे तो कुछ हो पाएगा। तो मतलब ये इमोशंस है, इनका खेल ना मैं खेल सकता हूँ ना आपको खेलना है कि मैं बहुत इमोशनल बातें आपसे करूं आपको अच्छी लगे, या बहुत इमोशनल चीजों को लेकर के आप अपने अध्ययन में खलल डालें। तो वो एक साइड की चीजें हैं कि हम क्या सोचते हैं क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है। आपका आज आपके हाथ में है कि आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर हैं, या आप गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट हो चुके हैं, सभी तरह के अपने साथी हैं। तो आप ये देखिए कि भविष्य में हम आगे बढ़ने के लिए जो हमारा आज था, जो हमने सोचा है, इस आज में हमने मेहनत की है या नहीं की। अगर आपका आज बेहतरीन और आप अपने हर एक आज को बेहतरीन बनाएंगे तो आप तैयारी की तरफ है और सेलेक्ट होने की तरफ है। लेकिन आप अगर अपना आज खराब कर रहे हैं, आज के जो टुडे है उसी को आप खराब कर रहे हैं, तो फिर मैं ये कहूंगा कि भविष्य में शायद चीजें हो भी पाए या ना भी हो पाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है ना। तो ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, और अच्छे से पढ़ते रहिए, एक दिन आएगा खुशी का, और वो चीयर अप का डे होगा, बड़ी खुशियां होंगी उसमें, वो आप ला पाएंगे नहीं ला पाएंगे ये आपके ऊपर निर्भर करेगा।
ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते